पारो संगदेव एपिसोड 68 विस्तृत वर्णन। ओपनिंग सीक्वेंस रात और बेचैनी। एपिसोड रात के अंधेरे से खुलता है। कैमरा धीरे धीरे देव के कमरे में जाता है। देव बिस्तर पर बैठा है, आंखें खुली, चेहरा उदास और बेचैनी भरा। बिस्तर के पास टेबल पर पारो की एक छोटी सी फोटो रखी है, या घर के किसी कोने में उसने अभी अभी पारो को देखा हुआ छूटता सा मिला है। ये विजुअल बताता है कि पारो उसकी सोच से बाहर नहीं जा रही। बैकग्राउंड में हल्की सॉफ्ट मेलोडी चलती है जो मन की उलझन और खालीपन को बढ़ाती है। कैरेक्टर मनोदशा। देव चिंतित, आत्म आलोचनात्मक, मानसिक रूप से खुद से झिझक रहा है कि क्या मैंने जल्दी फैसला ले लिया, क्या मैंने पारो को समझने की कोशिश नहीं की। हाउस सुबह का माहौल। घर में ठहराव और दूरी। सुबह होती है, घर का रोजमर्रा का शोर है, पर पारो अलग। वह चुप, चेहरे पर उदासी, खाने पीने में मन नहीं। पारो रसोई में काम करते हुए भी अधूरी रहती है। उसकी चाल धीमी, हाथों में काम पर भी मन नहीं लगता। घर की कुछ महिलाएं उसकी हालत पर चर्चा करती हैं, उनकी आवाज़ें धीमी धीमी, कुछ सहानुभूतिपूर्ण, कुछ तिरस्कार। यह दिखाया जाता है कि पारो के बारे में अफवाहें और स्कूल मोहल्ले की बातें घर माहौल पर असर डालती हैं। कैरेक्टर मनोदशा। पारो असहाय पर गर्व से खामोश। वह नहीं चाहती कि दूसरों को उसकी कमजोरी दिखे, उसी वजह से अंदर ही अंदर टूट रही है। संवाद सीन। देव की कोशिशें और पारो का बरकरार मौन। देव बार बार पारो से बात करने की कोशिश करता है। तुम ठीक हो? कल क्या हुआ था? पारो या तो टाल देती है या कुछ शब्दों में जवाब दे देती है। उसकी आवाज़ टूटी सी, शब्द कम। देव की टोन में नरमी आती है, पर साथ ही उसमें पछतावे का तड़का भी होता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आगे बढ़कर बात की। पारो का व्यवहार। चुप्पी, आंखों में आंसू लेकिन जुबान पर कुछ नहीं। वह कहती है कोई बात नहीं, पर शब्दों के अंदर गहरा दर्द है। डायनामिक। यह सीन दिखाता है कि दोनों के बीच संचार खराब है। देव बात करना चाहता है, पारो खुलने से डरती है। यह भावनात्मक दूरी बढ़ाती है। मध्य भाग। बाहरी संकेत और नया ट्विस्ट। घर में एक रिश्तेदार या पड़ोसी आता है। यह व्यक्ति पारो की स्थिति देखकर पूछता है, तुम पहले जैसी नहीं लग रही, क्या हुआ? यह बातचीत देव के कानों तक पहुंचती है और देव को ठोस सुराग मिलता है कि पारो सच में आहत है और शायद पारो पर जो शक हुआ था वह गलत था। इस जानकारी से देव के चेहरे पर पश्चाताप, शर्म और स्वयं के निर्णय पर प्रश्न का भाव आता है। कैमरा क्लोजअप पर देव के चेहरे के एक्सप्रेशन को पकड़ता है, शौक, पश्चाताप और फिर एक्टिवेट होने की चाह। कैरेक्टर मनोदशा। देव का आत्मविश्लेषण। अब उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी की और पारो का सहारा नहीं दिया। इमोशनल क्लाइमैक्स, निजी सांझ और रिकनेक्शन की कोशिश। एपिसोड का सबसे भावुक सीन। देव आखिरकार पारो के पास जाकर बिना बोले, आंसू झलकती दोनों आंखों से उसे देखता है। वह धीरे से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी। आवाज़ में नरमी और विनम्र पश्चाताप दोनों होते हैं। पारो की प्रतिक्रिया। उसे अभी भी भरोसा नहीं, पर फिर भी कहना चाहती है। वह अपना दिल खोलने की जद्दोजहद में है। शायद वह एक दो शब्द कहती है या सिर्फ आंखों से जवाब देती है। कैमरा धीरे धीरे उनके बीच के अंतर को घटते हुए दिखाता है। छोटे छोटे शारीरिक संकेत, जैसे एक हाथ का स्पर्श, एक छोटी सी मुस्कुराहट, जो सुलह की आशा जगाते हैं। भावनात्मक प्रभाव। दर्शक दोनों की आंतरिक पीड़ा के साथ जोड़ते हैं। सीन संवेदनशील, धीमा और दिल छू लेने वाला है। क्लिफ हैंगर एंड। भविष्य की आशंका। प्रतीकार्क धारणा को छोड़ते हुए एपिसोड अंत में पारो का बोलना अधूरा छोड़ता है या देव का वादा किसी बड़े निर्णय की ओर संकेत करता है। हो सकता है आखिरी शॉट में पारो एक चिट्ठी या मोबाइल संदेश उठाती है जो पिछले घटनाक्रम का सबूत हो सकता है, या फिर देव बाहर खड़े किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखते हुए रुक जाता है। एपिसोड यहीं समाप्त होकर अगले एपिसोड का यमक बना देता है। क्या देव और पारो की दूरी पूरी तरह मिटेगी? क्या पारो का दर्द कोई बाहरी सच बताएगा? सिनेमैटिक नोट्स। कैमरा वर्क, म्यूजिक, रंग, टोन। कैमरा वर्क। क्लोजअप पर चेहरों के एक्सप्रेशन, धीमी पैनिंग द्वारा कमरे की खामोशी और शॉर्ट रिवर्स शॉट बातचीत में दिली असर बढ़ाते हैं। लाइटिंग सॉफ्ट, मेहंदी यानी कि हल्के गर्म टोन, सुबह शॉट्स में, रात में कोल्ड ब्लू टोन, ये रंग भावनात्मक माहौल को बढ़ाते हैं। म्यूजिक। बैकग्राउंड में सूक्ष्म पियानो या स्ट्रिंग्स, उदासी
और उम्मीद दोनों की साउंडस्केप बनती है। साउंड डिज़ाइन घर का सामान्य शोर पर बातचीत के दौरान आवाज़ें म्यूट होकर दिल के बीच के संवाद पर फोकस करती है। किरदारों का व्यवहारिक अवलोकन और आगे के संभावित संकेत। देव अब जागा हुआ है, पश्चाताप कर रहा है, सक्रिय हो जाएगा। अगला एपिसोड वह पारो से ठीक से संवाद करने की कोशिश करेगा और बाहरी कारणों की जांच करेगा। पारो फुर्तीली नहीं हुई पर अब थोड़ा खुलने की ओर है। वह सच कहे बिना खुद को कमजोर नहीं होने देती। अगले एपिसोड में उसके अतीत या किसी बाहरी दबाव की पोल खुल सकती है। घर वाले रिश्तेदार, उनका व्यवहार निर्णायक रहेगा। क्या वह पारो का साथ देंगे या शक फैलाए रखेंगे? ये पारिवारिक डायनामिक कहानी को आगे ले जाएगा। संभावित टर्नओवर, कोई तीसरा पक्ष, धमकाने वाला व्यक्ति या पारो का कोई अतीत संबंध सामने आ सकता है जो रिश्तों को और जटिल बनाएगा या फिर मददगार भी बन सकता है। कहानी के आगे के अनुमान, थोड़ा सा फोरकास्ट। देव पारो के लिए खुद और बाहरी दुनिया से लड़ने का निर्णय लेगा। पारो का डर किसी बाहरी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है और उसकी पहचान खुल सकती है। परिवार में कुछ सदस्य पारो के पक्ष में खड़े होंगे, कुछ नकारात्मक रहेंगे। इससे क्लाइमैक्स और बड़ा होगा। भावनात्मक मरम्मत धीरे धीरे होगी। छोटे छोटे सीन होंगे जहां दोनों फिर से भरोसा बनाते दिखेंगे।